देखिए, अमित शाह जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता हो गए हैं। वास्तविक स्थिति से बिल्कुल उन्हें कोई फर्क नहीं है। पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप को नक्सली लोगों ने खत्म किया था छत्तीसगढ़ में। महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी की उंगली भी कटी है आज तक? किसी नक्सली ने काटी है क्या? इससे क्या समझ में आता है कि कौन किससे मिला हुआ है? और रही बात अमित शाह जी, अगर हिडमा पर रिपोस्ट करने वालों को फॉलो करने की बात है तो प्रधानमंत्री जी क्या इस समय दुनिया के सबसे निर्लज्ज व्यक्ति हैं? क्योंकि वो तो बलात्कारियों को, सांप्रदायिक लोगों को, तमाम तरीके की जिनके पास गाली गलौज की डिग्रियां होती, उनको क्या नाम जो है लगातार फॉलो करते हैं, रिपोस्ट नहीं फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों को जो देश तोड़ने की क्या नाम कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो महिलाओं के प्रति, जो महिलाओं से बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, उस बलात्कार को, कठुआ जैसे बलात्कार को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अगर फॉलो करने के नाम पर अगर आप राहुल गांधी जी को कुछ कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर याद रखिए कि एक उंगली अगर आप राहुल गांधी जी के ऊपर उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां नरेंद्र मोदी के ऊपर उठ रही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी लगातार ऐसे समाज के गंदे लोगों को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो व्यक्तिगत पसंद से मांसाहार जैसा भोजन बंद हो सकता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरे के किचन पर हमेशा नजर रखती है। क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, समाज में आप कैसे चलेंगे, आप मंदिर कैसे जाएंगे, मंदिर का चंदे के नाम पर धंधा जो है भारतीय जनता पार्टी को देंगे। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी अंडा और मांस तक पे प्रतिबंध लगा सकती है, हाँ, पूर्वोत्तर में नहीं लगाएगी। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद देश के सामाजिक ढांचे को एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि ये लोगों के खान पान तक पर भी नजर रखती है और कहीं ना कहीं आदेशित करती है। कर्नाटक के विधायक, देखिए, कर्नाटक क्रिकेट संघ से बात करके जो घोषणा की है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये घोषणा खाली कांग्रेस के विधायकों के लिए नहीं है, ये घोषणा पूरी विधानसभा के लिए है। अगर इस घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने टिकट सरेंडर कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रिकेट देखने ना जाएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो नाम रखा हुआ है उसको बदल करके कोई और नाम रखवा दें, क्रिकेट का बहिष्कार कर दें। FCRA ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही विदेशी फंडिंग हासिल करने में इससे फायदा। निश्चित तौर पर जिस तरीके के जो नियमों में बदलाव FCRA में किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी NGO जो नॉन रजिस्टर्ड है, जबकि आज तक FCRA के नियम और कानून बहुत कड़े थे। विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए तमाम नियम कानून, ATG, तमाम नियम कानून लागू करने पड़ते थे। लेकिन अब जो फेरबदल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उनके अनुसांगिक संगठनों को लाभ देने के लिए हो रहा है। ये देश के लिए घातक है। अमेरिकी चेतावनी दी है और कहा है कि जब समझौता नहीं हुआ तो ऊर्जा संसाधनों और अन्य महत्वपूर्ण धातु जैसे पानी सप्लाई पर भी वो वार कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, मानवता के प्रति अपराध कर रहा है। इसने मानवता के प्रति युद्ध शुरू किया है तो अपनी जगह पर है, लेकिन इस अपराध का, ईरान पर युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ रहा है ये देखने वाली बात है। उनके बिजली संयंत्र तो बाद में बंद होंगे, उनका ऊर्जा संकट तो बाद में शुरू होगा। इस युद्ध के कारण और नरेंद्र मोदी की असफल विदेश नीति के कारण, प्रीएम्प्ट न करने के कारण उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ऊर्जा संकट हो चुका है। गैस की बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं। लगातार आज तक हमारे पास सिर्फ 4 जहाज LPG के हैं, जबकि रोज हमें 2 जहाजों की आवश्यकता है LPG के। ईरान कब बर्बाद होगा या अमेरिका कब बर्बाद होगा ये तो पता नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने कंप्रोमाइज करके अपनी ऊर्जा नीति को उनके कदमों में रख दिया है, उससे भारत बर्बाद हो रहा है।